गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय के पाठ के 2 पदों को पढ़ा था, जिसमें कि पहले पाठ में राम लक्ष्मण तथा परशुराम का संवाद चल रहा था, जिसमें परशुराम क्रोधित करते हैं और पूछते हैं कि इस बाड़ को किसने तोड़ा था। तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि हे नाथ, यह शायद किसी आपके दास द्वारा ही कार्य किया गया होगा, आपके किसी सेवक द्वारा ही ये कार्य किया गया होगा। तो इस पे परशुराम गुस्से में बोलते हैं कि दास का काम सेवा करना होता है, ना कि अपने राजा से लड़ाई करना होता है। तो उनकी इस बातों को देख के लक्ष्मण जी बहुत ही उन पर अपमान भरे शब्दों से बोलते हैं कि बचपन में तो न जाने हमने कितने ही धनुष को तोड़ा है, तो उस समय तो आपने कभी आकर हमें नहीं डांटा, तो भला इस धनुष से आपको इतना प्रेम क्यों है। दूसरे पद में क्या था कि लक्ष्मण जी परशुराम को पुनः अपमानित करते हुए कहते हैं कि हमने जो ये आपका धनुष है, यह तो बहुत पुराना धनुष है, और पुराने धनुष के टूटने से भला क्या लाभ और क्या हानि होगी। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझकर तोड़ा था, लेकिन इसमें प्रभु श्री राम की क्या गलती, यह तो छूने मात्र से ही टूट गई। तो इस पे परशुराम का क्रोध वह बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। वह क्रोध में आकर अपना परिचय देना शुरू करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी परशुराम हूँ और यह संपूर्ण संसार मुझे मेरे क्रोध से जानता है। तो परशुराम बोलते हैं कि मैं वही हूँ जिसने कि सहस्त्र बाहु की भुजा को उखाड़ के फेंक दिया, अर्थात वे अपने फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजा को काट दिए थे। फिर वे कहते हैं कि मैं वही परशुराम हूँ जिसने कि संपूर्ण पृथ्वी से राजाओं का विध्वंस कर दिया। मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा द्रोही हूँ। यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि मैं पृथ्वी से राजाओं को शून्य कर दिया, इसका कहने का मीन्स ये है कि वे क्षत्रिय के सबसे बड़े द्रोही माने जाते थे, और वह इसी द्रोह में संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिस कारण यह पृथ्वी राजाओं से विहीन हो गई और उनके द्वारा जीती हुई पृथ्वी को वो ब्राह्मणों को दान कर देते थे। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, तुम मेरे इस परसे को देखो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यहाँ तक ये 2 पंक्ति समाप्त होती है आपकी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी पंक्ति पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंक्ति को पढ़ेंगे। बिहस लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ी बतिया कोई को नाही, जे तरजन देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ये आपकी यहाँ पंक्ति हो गई है, आप देख लीजिए एक बार इसको। तो सबसे पहले आप संदर्भ बताएंगे। मैं 2 बार आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ आपको कि आगे आपको ये परेशानी ना आए कि कभी आप ये ना बोले कि मैम इसका संदर्भ क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार संदर्भ आपको हर पद में बता रही हूँ, जो कि हर पद में मुझे संदर्भ नहीं बताना चाहिए, पर हर पद में मैं आपको संदर्भ स्पष्ट करते जा रही हूँ। तो यहाँ आप संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं।
फिर से सुन लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। अब फिर संदर्भ के बाद हम प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग पे वही चीज़ कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के मध्य संवाद की विवेचना की गई है। फिर सुन लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के मध्य चल रहे संवाद की विवेचना की गई है। लाइन पे आते हैं हम। बिहा से लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनि सु महाभट जानी। बिहा से लखन बोले मृदुबानी, बिहसी मतलब हंसकर, लखन लक्ष्मण जी बोले बातों को कहे, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मतलब कि जब परशुराम अपने क्रोध को बताते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश किया हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यधिक क्रोधी हूँ, क्षत्रिय मेरे परम शत्रु हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे बहुत बार इस पृथ्वी को राजाओं से शून्य किया था या फिर राजाओं से विहीन किया था, उनके द्वारा जीती गई जितनी भी भूमि होती थी मैं वो ब्राह्मणों को दान कर देता था, मैंने ही अपने परसे से उस सहस्त्रबाहु की भुजा को काटा है, तो तुम मेरे इस क्रोध को जान जाओ और मुझसे इस तरह के अनमाने बात को मत कहो। तो उनके इस सभी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोले। यही लाइन है आपका कि बिहा से लखन बोले मृदु बानी, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी को बोले। बिहसी हंसकर, लखनु लक्ष्मण बोले अपनी बातों को कहना, मृदु मतलब कोमल और बानी मतलब वाणी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी को बोले, कोमल वाणी से बोले या फिर विनम्र भाव से बोले। अहो मुनीसु महाभट मानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। अहो मतलब वो संबोधित कर रहे हैं मुनीसु किसको? परशुराम जी को। महाभट मतलब कि सबसे बड़ा योद्धा मानी समझते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल शब्दों में या फिर मधुर भाव से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। महाभट मतलब कि बहुत बड़ा योद्धा। आप इसका हिंदी लिख लीजिएगा कि महाभट मीन्स बहुत बड़ा योद्धा। तो यहाँ प्रस्तुत लाइन में पहली लाइन में लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी से या विनम्र भाव से या मधुर शब्दों से बोलते हैं कि अहो मुनीषु, अहो अरे मुनीश्वर, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। मतलब कि यदि आपने क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया और सहस्त्रबाहु को मार दिया तो क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझने लगे? पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। ये जो पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, दिखाव दिखा रहे हैं, कुठारू मतलब अपने इस कुल्हाड़ी अर्थात परसे को। आप जो ये मुझे बार बार अपने जो इस परसे को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चहत मतलब चाहना, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी मतलब फूक से, पहाड़ू मतलब पहाड़, कि फूकने से पहाड़ उड़ना चाहते हैं। मतलब कि ये जो आप मुझे अपने बार बार परसे को दिखा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पहाड़ को फूंक देने मात्र से वो उड़ जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए उन पे कहते हैं कि आप जो अपने क्रोध की विवेचना मुझसे कर रहे हैं, अपने क्रोध के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में ये जो मुझे बता रहे हैं और क्रोध में आकर ये जिस परसे को आप मुझे दिखा रहे हैं, तो आपका जो यह स्वभाव है वह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आप तो असंभव कार्य को संभव करना चाह रहे हैं। मतलब कि मैं आपके इस स्वभाव से डरने वाला नहीं हूँ। आप कितना भी क्रोध कर लीजिए, आप चाहे बहुत बड़े
क्षत्रिय के दुश्मन रह चुके होंगे, सहस्त्र बाहु की भुजा का खंडन कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे डरने वाला या भयभीत होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस पहाड़ की भांति हूँ जो किसी फूंक से उड़ने वाला नहीं है। और आप वही कार्य कर रहे हैं, आप फूंक से किसी पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आगे की लाइन है, इम्हा कुम्हड़न बतिया को नाही जे तरजन देखी माही। यहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़ बतिया मतलब कि जो कच्चा बतिया, छोटा, जो आपके घर में या फिर आपके खेतों में जो सब्जियां लगाई जाती हैं, तो प्रायः आपको यह सुनने को मिलेगा कि इसे उंगली नहीं दिखाओ, अन्यथा ये बड़ा नहीं होगा और इतने पे ही यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कोई कच्चा बतिया या छोटा बतिया नहीं है, मतलब कि यहाँ हम किसी पेड़ के कोई छोटे से बच्चे की तरह नहीं है। देखिए, यहाँ कुम्हड़न बतिया को मतलब कोई, नाही मतलब नहीं है। यहाँ कोई किसी फल का छोटा सा बच्चा या कच्चा बच्चा नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाहि, जे मतलब जो, तर्जनी मतलब जो आपकी उंगली तर्जनी होती है, देखी मतलब देख कर, मरी मतलब मर जाएगा, जाही मतलब ये एक ही में है आपका, कि जिसे तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। फिर से ये दोनों लाइन को देख लीजिए कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, यह जो आप बार बार क्रोधित में आकर मुझे यह अपने परसे को दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तरजन देख मर जाही, यहाँ कोई किसी कच्चे फल का बतिया नहीं है, किसी कच्चे फल का छोटा सा कोई कच्चा सा या छोटा सा कोई फल नहीं है जो कि मात्र उंगली दिखाने से ही मर जाएगा। देख के कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारु सरासन बाना, देखी मतलब देख कर, कुठारु मतलब उनका, या आप कुल्हाड़ी कहिए या उनका परसा कहिए, सरासन मतलब धनुष बाण, कुठारु और धनुष बाण को देखकर ही मैंने जो कछु कहूँ सहो रिस मैं कछु कहा सहित अभिमानी, मतलब ये आपकी सारी पंक्ति एक ही में है कि देखे कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि कुठारु और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मतलब कि आप जब यहाँ आए थे तो आपने धनुष और परसे को साथ में लिया हुआ था, तो मैं उसे देखकर ही अभिमान के साथ आपसे बोला। अर्थात यदि आप इससे विरक्त होकर यह करते तो शायद मैं आपसे बोलने में उतनी रुचि नहीं रखता, लेकिन आपके द्वारा धारण किए हुए धनुष बाण और परसे को देखकर ही मैं आपसे बोला हूँ, या फिर इस अभिमानपूर्ण बातों को मैंने कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सह रिस रोकी। भृगुसुत मतलब भृगुवंशीय, अर्थात कि भृगु ऋषि थे, परशुराम जी उनके वंशज थे, इसीलिए यहाँ पे भृगुसुत लिखा है कि भृगुवंशीय समुझ जनेऊ विलोकी, भृगुवंशी समझकर, और जनेऊ विलोकी, जनेऊ मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वह जनेऊ वगैरह धारण किए होते हैं। विलोकी मतलब देखकर, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं सुनकर अपने क्रोध को रोका हुआ हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, भृगुवंशी समझकर और ब्राह्मण जानकर, यज्ञोपवीत मतलब ये जो आपका जनेऊ है, जनेऊ आप देखेंगे कि अक्सर ब्राह्मण ये पहने रहते हैं। जनेऊ से यहाँ पे यह तात्पर्य कर सकते हैं कि यहाँ वो उन्हें एक ब्राह्मण की समझकर, तो भृगुवंशी समझकर और ब्राह्मण जनेऊ विलोकी मतलब जो उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था उसे देखकर ही जो कछु कहूँ सह रिस रोकी,
आपने मुझसे जो कुछ भी कहा या फिर जो कुछ भी क्रोध में आपने मुझसे बातें कही हैं, मैं सिर्फ आपको भृगुवंशी और आपके द्वारा धारण किए हुए जनेऊ को देखकर ही मैं अपने क्रोध को शांत किया हुआ हूँ, अन्यथा मैं आपको बताता कि मेरा स्वरूप क्या है। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई। सूर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान। हरिजन का यहाँ लोग मीन्स लगा लेते हैं छोटे जात से। हरिजन का मतलब होता है हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब प्राणी। जो भगवान विष्णु का प्राणी होता है, जो उस ईश्वर का प्राणी होता है, उसे हरिजन बोलते हैं। अरु, अरु मतलब भक्त, गाय मतलब गाय। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों पर हमरे कुल इन्ह पर न रुसाई। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल मतलब हमारे कुल पर, इन्ह पर मतलब ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्ह पर इनके पर न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर से देख लीजिए कि भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आपको भृगुवंशी जानकर और आपके द्वारा धारण किए हुए जनेऊ को देखकर ही जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं सुनकर अपने क्रोध को रोका हुआ हूँ। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई। भगवान, ब्राह्मण लिखा है ना, देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों तथा गायों पर हमरे कुल इन्हीं पर न रुसाई। हमारे कुल में इन पर गुस्सा या इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। देखिए, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन्हें बंधे मतलब कि बधे, बधे लिखिए यहाँ पे, देखिए बिंदी है तो इसको बधे पढ़ेंगे कि इनको मारने से पाप अपकीर्ति हारे, हमें पाप लगता है तथा इनके हार जाने पर हमें अपकीर्ति हो जाती है। अर्थात कि यदि जो भगवान के भक्त होते हैं, इन्हें कुछ अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे वो देवता हो या ब्राह्मण हो या भगवान के भक्त हो या गाय हो, यदि हम इनका वध करते हैं या फिर इन्हें हार जाते हैं तो हमें पाप लगता है तथा हम अपकीर्ति के भागीदारी होते हैं। अर्थात कि हमारी जो कीर्ति होती है उसका नाश हो जाता है। मारत हूँ परिय तुम्हारे, इसीलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा। लिखा है ना, मारत हूँ परिय तुम्हारे। यदि आप मारता हूँ मतलब यदि आप हमें मारते भी हैं तो भी परिय तुम्हारे, पा मतलब पैर, परिय मतलब पड़ेंगे, तुम्हारे मतलब आपके, कि यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर को छुएंगे, अर्थात आपका हम चरण स्पर्श करेंगे। क्योंकि रघुवंशीय कभी भी देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों तथा स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है तथा इन्हें हार जाने से हमें अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर को ही स्पर्श करेंगे, आपका चरण ही स्पर्श करेंगे, उसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, कि ये जो आप लिखा हुआ ना कि आपके एक एक वचन, कोटि कुलिश मतलब करोड़ों वज्रों के समान, सम वचन तुम्हारे। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र जिससे प्रहार किया जाता है, किसी को मारा जाता है, सम मतलब समान, वचनु मतलब वचन, तुम्हारा मतलब आपके, कि आपके जो एक एक शब्द हैं वो किसके समान है? करोड़ों वज्रों के समान हैं।
व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही यह बाण धनुष तथा कुठार अर्थात परसे को धारण किया हुआ है, क्योंकि जो आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द है वो करोड़ों वज्रों के समान है। यदि आप केवल अपने शब्दों को ही कह देंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आपने यह व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठारी अर्थात परसे को धारण किया हुआ है। जो विलो के अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो, लिखा है ना यहाँ पे, जो विलो की अनुचित कहे हूँ, मतलब यह लक्ष्मण जी यहाँ उन्हें फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझा ही नहीं था, वरना मैं आपसे कभी कुछ कहता ही नहीं, लेकिन अगर मैं गलती से मैं आपके इस धनुष बाण और परसे को देखकर, जो विलो की मतलब आपके धनुष बाण और विलो की मतलब देखकर, उन्होंने क्या देखा, उनके धनुष बाण तथा परसे को, तो आपने जो यह धनुष बाण और परसा लिया हुआ है इसे देखकर अनुचित कहे हूँ, मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले धीरा गंभीर, यह सुनकर, सुनो सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर मतलब जो ये सारी बातें यहाँ पे लक्ष्मण जी ने कही है, तो यह सुनकर सरोस क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि अर्थात भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गिरा गंभीर बोले, गिरा गंभीर अपने गंभीर स्वर में अपने बातों को कहा या अपने वाणी को बोला। यहाँ पे आपका खत्म होता है, एक बार मैं फिर से इसे दोहरा देती हूँ। बिहस लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, कि परशुराम द्वारा कहे गए बातों को कि मैंने क्षत्रिय वंश का नाश किया, मैं क्षत्रिय वंश का द्रोही हूँ, मैंने ही सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, मैंने इस पृथ्वी से राजाओं को शून्य किया है, मैं अत्यंत क्रोधित हूँ, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे क्रोध को जानता है। जब लक्ष्मण जी इस सारी बातों को सुनते हैं तो बिहस लखन बोले मृदुबानी, तो लक्ष्मण जी हंसते हुए मधुर वाणी से बोले, अहो मुनि सु महाभट मानी, हे मुनीश्वर आप अपने को तो बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी उन पर व्यंग कह रहे हैं, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, और आप क्रोध में आकर पुनि पुनि मतलब बार बार मोहि मुझे दिखाव कुठारू अपने इस कुल्हाड़ी अर्थात परसे को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आपके इस स्वभाव को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, अर्थात कि मुझे आपके इस कुल्हाड़ी से कोई भी भय नहीं लग रहा है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ जो कि आपके इस परसे से डर कर यहाँ से भाग जाऊँगा। यहाँ कुम्हड़न बतिया कोई नाही, यहाँ पर कोई भी छोटा कच्चा फल नहीं है जो कि जे तरजनी देख मर जाए, जो कि तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से ही मर जाएगा, अर्थात कि मेरा पराक्रम भी कोई कम नहीं है कि मैं आपकी बातों से भयभीत होकर यहाँ से भाग जाऊँ या आपसे डर जाऊँ। देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि कुठारू अर्थात कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत समुझ
मतलब कि मैं आपको भृगुवंशीय जानकर और आपके द्वारा धारण किए हुए जनेऊ को देखकर विलोकी, मतलब देखकर ही जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपने जो कुछ भी यहाँ पे कहा है, अपने पराक्रम के बारे में कहा है, मैंने सिर्फ आपको भृगुवंशी जानकर और आपके द्वारा धारण किए हुए जनेऊ को देखकर ही मैं अपने क्रोध को शांत किया हुआ हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गायों पर हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल में मतलब कि रघुवंश में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त तथा गायों पर किसी प्रकार की वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। इनका वध करने पे, मतलब देवता, ब्राह्मण, भक्तों तथा गायों का वध करने पर हमें पाप लगता है तथा लिखा है ना अपकीर्ति हारे, तथा इनके हार जाने पर हमें अपकीर्ति होती है या फिर हमारी कीर्ति का नाश हो जाता है। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसीलिए हे महामुनि, हे मनीश्वर, हे भृगुवंशी, यदि आप हमें मारते भी हैं तो पाप परिय तुम्हारे, हम आपके पैर ही पड़ेंगे, अर्थात हम आप पर क्रोध नहीं करेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिश अर्थात कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र, सम वचन तुम्हारे, सम मतलब समान, वचन तुम्हारे मतलब आपके वचन हैं। आपके जो वचन, आपके जो एक एक शब्द हैं वो करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और इस कुल्हाड़ी को धारण किया हुआ है। आप चाहे तो अपने शब्दों से ही लोगों का नाश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक शब्द तो करोड़ों वज्रों के समान है, इसीलिए आपने यह व्यर्थ ही धनुष बाण और अपने इस परसे को धारण किया हुआ है। जो विलो की अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर, मैंने आपके इस परसे और धनुष बाण को देखकर यदि मैं आपसे कुछ अनुचित कहे हूँ, अनुचित अर्थात अपमानपूर्ण यदि मैंने आपसे कोई बात कही हो तो क्षमहु महामुनि धीर, हे धीरवान पुरुष या हे धीरवान महामुनि, हमें क्षमा करिएगा। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी द्वारा कहे गए इस बातों को सुनकर परशुराम अर्थात भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश के मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले अर्थात गंभीर स्वर में बोले। यहाँ आपका ये खत्म होता है। इसमें कोई भी परेशानी होगी आप इसको पूछ लीजिएगा। तो इसको पहले यहाँ पे ख़त्म करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से आपके काव्य सौंदर्य हैं जिसे आपको बताना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि संपूर्ण काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ लिखिएगा कि संपूर्ण काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग संपूर्ण काव्य में दृष्टव्य है या अवधि भाषा में इस काव्य की सर्जना की गई है। पुनि पुनि यहाँ पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार, यह आपके अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। जहाँ पर एक जैसे शब्द बार बार आते हैं तो वहाँ पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ आपके देखिए चहत उड़ावन फूक पहाड़ू और जे तरजन देख मर जाही, यह आपका ये मुहावरा हुआ यहाँ पे, ठीक है। कोटि कुलिस सम, जहाँ पे सम आपको ये शब्द मिलेंगे आप स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ये आपका छंद इसमें दोहा चौपाई है तथा संपूर्ण काव्य वीर रस तथा ओजपूर्ण शब्दावली से परिणित
है। फिर से सुन लीजिए आप कि संपूर्ण काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र मुहावरों का भी प्रयोग हमें दृष्टव्य होता है। उपमा अलंकार की भी विवेचना की गई है तथा वीर रस युक्त ओजपूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है और भाषा अवधि भाषा में लिखी हुई है तथा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार की भी विवेचना हमें स्पष्ट होती है। तो ये आपका यहाँ पद समाप्त होता है। यदि इस पद में या इससे पहले के पद में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप उसे पूछ सकते हैं और पहले पार्ट का आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर बोला था तो मैं उसे आपको जल्दी ही दे दूँगी। ठीक है।